खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे की? क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ केरला के एक ऑफ बीट लोकेशन पर, जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। और हाँ, मेरे साथ है एबी, जो कि मुझे मेरे हॉस्टल में ही मिला था, और ये राइडर अंकल भी हमारे साथ जा रहे हैं। वैसे वो लोकेशन यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, तो टाइम तो लगने वाला है। और इन सुंदर रास्तों पर जितना वक्त गुजारा उतना कम है। मगर थोड़ा सा आगे चलते ही मेरे साथ एक दिक्कत हो जाती है। Belt also, and it leads to jam get wheel jump. मेरी स्कूटी का ये पीछे वाला टायर पता नहीं कैसे जाम हो जाता है, बट अच्छी बात ये है कि अंकल को ये ठीक करना आता है। और स्कूटी ठीक होने के बाद अब देख लो मैं इसको कैसे उड़ा रहा हूँ। बट इसकी ब्रेक्स बिल्कुल ना के बराबर बची है, इसलिए हम एक ब्रेक लेके कुछ खा लेते हैं और साथ में पी लेते हैं एक चाय। जिसके बाद मैं एबी और अंकल से बिछड़ के पता नहीं एक अलग रास्ते पे चला जाता हूँ, और कुछ देर भटकने के बाद मुझे ये दोनों मिल ही जाते हैं। natural tissue ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് എന്താണ് കാഞ്ഞിയാർ എന്താ അതിന് പറഞ്ഞേ? अब ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं आपस में, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हालांकि मैंने मलयालम सीखने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत टफ लैंग्वेज है, इतनी जल्दी आने नहीं वाली। और अब हम लोग जंगल का ट्रैक करके फाइनली उस आइलैंड पे जा रहे हैं जिसको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन तभी मेरे साथ एक और सीन हो जाता है भाई। बच गया। अगर ये पेड़ ना होता ना, तो आज तो मेरा फोन पक्का गया था, और फिर एबी इस फोन को मेरे लिए वापस भी नहीं ला पाता। ഓ okay. भाई मेरा फ़ोन अभी नीचे गिर गया था और एबी ने हेल्प की है मेरी अभी, वरना मेरा फ़ोन थोड़ा सा और अगर आगे जाता तो गिर जाता पक्का पक्का भाई। Oh, I should shoot that, part from my phone. या बट मिल गया फ़ोन, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है यार, बहुत लकी हूँ। फोन मिल गया। अभी हमें डेंस फॉरेस्ट में एकदम यहाँ से कुछ 20 मिनट नीचे जाके एक छोटा सा आइलैंड है, और वो देखने इतनी दूर आए हैं। अभी नीचे जाके पता लगेगा क्या है। मैं तो बहुत ध्यान रख के चल रहा हूँ, क्योंकि लीचीज़ का मुझे डर है भाई। मेरा खून नहीं निकलना चाहिए अभी कहीं से भी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा मेरा। कुछ खाने पीने का ढंग का खा नहीं रहा हूँ आजकल, इसलिए खून गंवाना नहीं है। भाई साहब इतना खतरनाक पेड़ है, पूरा घुमा हुआ है, और एक बार देख लो ऐसे लग रहा है कुछ ऐसे किसी ने बालों का कुछ गुच्छा बना रखा हो या कुछ चोटी बना रखी हो, इतना ज़्यादा लंबा है। और ऊपर देख लो कैसे घुमा हुआ है पूरा। पता नहीं आपको ऐसी चीजें पसंद है या नहीं, बट मुझे ऐसी चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं। तो एबी ने मुझे बताया कि इस पेड़ के नीचे अभी कोई भी सॉइल नहीं है, पूरा पेड़ ऐसे ही टिका हुआ है, और बस यहाँ से जुड़ा हुआ हल्का सा। पूरे पेड़ की जड़ आप देख सकते हो सारी की सारी, ये सारी रूट्स हैं इसकी। हाँ, तो ये हम पहुंच गए अंचुरिली आइलैंड, जो कि केरला में ही है, और बहुत ज्यादा ऑफ बीट लोकेशन है इसकी। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आइलैंड है, और वहाँ मेरे सामने एक छोटा सा वाटरफॉल है, और बहुत ज़्यादा बड़ी, इसको लेक कह सकते हैं, या अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको समझा पाता कि ऊपर से कैसा दिखता है। बिल्कुल पतला सा ये छोटा सा स्ट्रेच बना हुआ है, और इसके आसपास पूरा पानी ही पानी है। मुन्नार में मैं ज़्यादा घूमा नहीं, क्योंकि मुझे इतना था कि मैं कुछ नया एक्सप्लोर करता हूँ। और इधर आके मैंने किसी से पूछा तो मुझे यहाँ पर एबी लेके आया। एबी ने मुझे बताया था कि इस जगह के बारे में, और एबी मुझे यहाँ लेके आया। अभी जब हम यहाँ पहुंचे तो थोड़ी शाम हो गई थी, लेकिन इस आइलैंड पे बहुत ज्यादा शांति थी, क्योंकि यहाँ पर गिनती के 4 लोग थे। एबी, अभी तक मैंने आपको एबी से नहीं मिलाया। तो एबी है हमारे मतलब हॉस्टल में एक कम्युनिटी मैनेजर की पोस्ट होती है, ये वहाँ पे वर्क कर रहा है अभी, और इसको बहुत नॉलेज है भाई केरला के बारे में। मतलब मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने इनसे ही जितनी थी नॉलेज ली, और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं आ पाता। और बहुत फोर्स करके लेके आया हूँ मैं कि भाई मेरे साथ चल चल चल। इस पास टाइम नहीं था, बट स्टिल ही मैनेज टू कम विद मी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार। तो भाई यहाँ पे हो रही है फिशिंग, अभी फिशिंग दिखाता हूँ आपको मैं। ये सॉइल है क्या भाई? दिस इज सॉइल? No, not soil. This is cattle feed. Cattle feed. हाँ हाँ। तो यहाँ पे कुछ मिक्सचर बनाया है इन्होंने फिशिंग करने के लिए, और उसमें 2-3 चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे जो मतलब गाय को खिलाते हैं, और चिकन वेस्ट होता है, उसके साथ अभी मछली पकड़ के दिखाएंगे भैया। पर इन्होंने ये लगा रखी है बेल। इस बेल पे वो जो डोर वहाँ फेंकी है, वो यहाँ पर इस पे बांध देंगे, और ये जब मछली फंस जाएगी तो ये हिलेगा और बजेगी ऐसे। यार, जब कभी भी मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंचता हूँ जहाँ पर लोग बहुत कम हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम अकेले बैठकर यहाँ पे स्पेंड करूँ। भाई साहब कितनी ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ मुन्नार में और दिन रुक रहा होता तो यहाँ पर आके ज़रूर विजिट करता। अभी थोड़ी देर और बैठूंगा यहाँ पे।
यार फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है मछली पकड़ना। इन्होंने सारे लगा दिए, बांध दिए इसके साथ में, लेकिन अभी तक कोई मछली इनके हाथ में नहीं लगी है। और मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा इनको पकड़ने में। और रहते भी यहीं पर है, इन्होंने टेंट लगा रखा है अपना। अंधेरा हो रहा है और अब वापस जाने का टाइम हो रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। मतलब ऐसी जगह पर आप रिविजिट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो अगर कोई केरला आ रहा है तो डेफिनेटली विजिट करना, मेरी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है यहाँ पर। और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इस जगह के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये छोटी बोतल नज़र आ रही होगी, ये बोतल नहीं है, इसके नीचे नेट लगा हुआ है। अभी मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो फिशरमैन हैं वो सिर्फ बड़ी मछली को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस नेट में बहुत बड़ा सा होल होता है जिससे कि छोटी वाली मछली आराम से जा सकती है। और ये बैन है, आप छोटी वाली मछली को नहीं पकड़ सकते। ब्रो, അതായത് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട്. व्हाट्स द नेम ऑफ प्लेस? This place. या It's known as Anjurli Turite. अंजुरली त्रिपुरा। Yeah. मैं इसको बोल नहीं सकता, बट So it's like a peninsular plot of land ओके। surrounded with water on the three sides. ओह, Yeah, that's it. See, there is no proper name for this. People Okay, are okay. using different names. बट ऑन गूगल सॉरी You can mention that child's place or something. There is no name for it. Or you can put your name itself. We don't have any option. नो, if someone has to search on Google, so So it's known as True, I Anjurli understand. Turite. Anjurli Turite. You just tell them to search Anjurli. Anjurli, I will Tunnel, mention the name. Yeah, Anjurli Yeah. Tunnel. Okay, So this place is just opposite. See the falls. yeah, So all this water is coming from the tunnel. tunnel, okay. So आप इस लोकेशन को गूगल मैप पे डाल के यहाँ पे आ सकते हो, इजीली मिल जाएगी और लोकल से पूछ सकते हो। लेकिन बेस्ट रहेगा किसी अगर लोकल के साथ आओ, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इधर। अब टाइम हो गया इस प्लेस को गुड बाय करने का, और अब हमें वापस 20 मिनट का ट्रैक करके इस जंगल से बाहर निकलना है। अब बाहर तो हम निकल जाते हैं, लेकिन मेरे साथ फिर से एक दिक्कत हो जाती है। दिस आई गेस फिर से मुझे भाई एक लीच बाइट हुई है और अभी यहाँ पर चिपकी हुई है। आज इसको तोड़ना नहीं है, आज इसके ऊपर नमक डालना है, क्योंकि कल किसी ने बताया था कि इसको अगर ऐसे निकालते हैं तो फिर वो मतलब उसके दांत अंदर आ जाते हैं। इट इज़ नॉट गुड। ओह ओके, श्योर। अभी इस पर नमक डाला जाएगा भाई। തോട്ടപ്പുഴു ആ ഇങ്ങനെ പൊക്കോളത്തില്ലേ അഞ്ചുരുളി ओह नाइस हाउ यू जस्ट ये तो जादू हो गया भाई, जादू है एक तरह से। हाँ सो एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं दूसरे भाई हो तो। पहले दिन जब मुझे लीच ने काटा था ना भाई, मैं भागता हुआ गया था, और अभी फिलहाल अब तो 1.5 किलोमीटर नीचे चल के रेस्टोरेंट तक का वेट करा है मैंने नमक डालने के लिए। अब चल के कुछ खाते हैं यार, इसने भी खून चूस लिया काफी। अब इतने नुकसान के बाद एक लेमन जूस पीना ही पड़ता है, और फिर हो जाता है अंधेरा। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस हॉस्टल की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रास्ते बिल्कुल सुनसान और घोर अंधेरे से भरे हुए हैं, और साथ साथ इन रास्तों पे जंगली जानवरों का भी डर है। भाई सब बिल्कुल रोड पे लाइट नहीं है, और पहली बार इतनी ज्यादा अंधेरे में मैं ड्राइव कर रहा हूँ स्कूटी, आज से पहले कभी नहीं की, और बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और ये मजा कब डर में बदल जाता है पता ही नहीं लगता। भाई साहब हमारी स्कूटी में पेट्रोल खत्म होने लगा है, और अभी फ्लिक कर रहा है, वो जो उसका सिंबल होता है ना वो पूरा फ्लिक कर रहा है अभी। और हम कम से कम भी तो 20 किलोमीटर दूर है अपनी लोकेशन से। मुझे नहीं पता पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार जंगल देख लो कितना ज़्यादा घना है, पूरा आगे तक ऐसा है, और मुझे नहीं पता कि पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर मैं स्कूटी एबी को दे देता हूँ, और एबी स्कूटी बहुत तेज भगाता है, और फिर हम बहुत मुश्किल से अपने हॉस्टल पहुंच ही जाते हैं।